बाबू जी, यहाँ मैं ये कहूँगा कि वी लिव इन ईगो वर्ल्ड है, और ये जो ईगो क्रिएट इग्नोरेंस, वी लिव इन इग्नोरेंस और वी डाई इन इग्नोरेंस। तो हम अज्ञानता में जीते हैं और अज्ञानता में हमारी मृत्यु होती है। जीवन में मृत्यु अज्ञानता में होता रहता है। हम अपने ईगो मतलब एक अज्ञानता में खुश है। जैसे एक स्टोरी में भी आपने कहा था ना कि वो सुअर का बच्चा होता है तो वो उसी कीचड़ में खुश है। तो मतलब जिस जीव योनि में इंसान फंसा है, मनुष्य फंसा है, वो इसे मनोमय जगत में, ये मन की दुनिया को पार करने की उसके पास मतलब शक्ति तो है, लेकिन वो पावर क्यों नहीं रियलाइज कर सकता? ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। देखो, हम्म। जब कोई मनुष्य जीव बन जाता है, हम्म। जीवात्मा, हम्म। मैन इज अ सोशल एनिमल बन जाता है, हम्म। 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 तब पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन की तो बात बहुत दूर रही। हाँ। पहले तो लोगों से डरना बंद करें। हाँ, फियर। डर डर के Fear कारण वो factor। आत्मा रियलाइजेशन, आत्मा तक पहुंच नहीं पाती। ओहो, कमाल की सबसे बात। पहला डर है। हम्म। वैसे डर पर तो हमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत बड़ा वीडियो बनाना चाहिए डर पर। सच है। क्योंकि आत्मा डरती है। मनुष्य जीव बन गया है, जीव बनकर मैं सोशल एनिमल बन गया है, सामाजिक प्राणी बन गया है। 100%। इसके कारण चाचा मामा ताऊ से वो इतना डरता रहता है, इतना डरता रहता है, इतना डरता है जितना भगवान से नहीं डरता, मगर वो देह और देह के संबंधों से डरता है। सच बात है। और फिर दूसरी इसके अंदर का डर दूसरा क्या है, उसके अंदर क्योंकि इच्छाएं बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ओके। अब लिविंग स्टैंडर्ड सबका हाई चाहिए। क्या? उसके बाद एक गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी चाहिए। इच्छाएं बहुत बढ़ गई। देखा देखी। देखा देखी, मैं सोमेनशिप क्या बढ़ गई? मान शान से परे, मैं ये बनूं, मैं ये बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, इसकी में आधी जिंदगी तो चली जाती है। शरीर के ऊपर फोकस रहता है ना कि मैं बढ़िया बनूं, मैं ये करूं वो करूं, आत्मा के ऊपर फोकस नहीं रहता। देखो, लौकिक पढ़ाई तो डॉक्टर इंजीनियर बढ़िया करके बन जाते हैं, बिल्कुल। मगर जो अपने मन को भी नहीं जान सकते, मैं कौन हूं, कहां से आ जाऊं, सेल्फ रियलाइजेशन बचपन से करे तो दोनों लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ाई पढ़ते जाए तो दोनों आत्मस्वरूप में पढ़ के बढ़ेगा ना, तो डॉक्टर इंजीनियर बहुत जल्दी और अच्छा बन जाएगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आत्मज्ञान ही अज्ञानता का उपाय है। देखो, इग्नोरेंस बताया ना, इग्नोरेंस माना अज्ञानता, अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, इतना छाया हुआ है। और लोग डराते हैं। आज धर्म गुरुओं के पास जाते हैं तो लोग डराते हैं, गुरु अपनी घंटी बांध के, उसको तो ज्ञान नहीं है। आज लोग भटक रहे हैं, ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। बेहद की आत्मा, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, वो ज्ञान के पीछे ये गुरु छोड़ कर बांध रहे, भटक रहे हैं ज्ञान, मगर ज्ञान सागर में डूबना चाहते हैं, मगर ज्ञान नहीं है ना। बाबू जी, यहाँ एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्या जीवन मृत्यु ये सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान नहीं है उसके कारण होता है या हमारे कर्मों के कारण होता है? क्या हमारे कर्म हमें फोर्स करते हैं जन्म लेने के लिए? आप बताइए। देखो, जब जीवन और मृत्यु जो होता है, ये हमारा वीडियो है थियरी ऑफ कर्म। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान नहीं होता तब तक जीवन मृत्यु होता ही रहेगा। देखो, 2 शब्दों का गीता का ज्ञान समझो। तू मुझे आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे साथ पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। क्या सच है? तो तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छोड़ने के लिए तो कर्म तो विकर्म विनाश करना ही, पाप विनाश करना पड़ेगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन पहला सब्जेक्ट है। तो बाबू जी, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसी बात से आया कि क्या हम जीवन मृत्यु से कर्म को विनाश करे बना निकल सकते हैं यहाँ से? बिस्तरा पोटला बांध के यहाँ से निकल सकते हैं? देखो, आत्मा चाहे, हाँ, एक ही जीवन में अंदर आत्मा आत्मस्वरूप का नियमित अभ्यास करे, घर गृहस्थ में रहकर। आत्मज्ञान का हमारा वीडियो देखे, आत्मस्वरूप का हमारा वीडियो है, बिल्कुल वो देखें। हमारे लगभग सारे वीडियो देखे, उसमें बहुत ज्ञान सागर में डूबे। क्यों? ज्ञान, कितना ज्ञान चाहिए उसको? सागर ज्ञान सागर, इतना नॉलेज चाहिए उसको। ज्ञान गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल लोग ज्ञान नदी बन के बैठ गए हैं और नदियां भी सूख रही है, और समुद्र बनने के लिए तो मन से बाहर निकले तो समुद्र पे पहुंचे ना। आत्मा का ज्ञान जो आत्म स्वरूप पहुंचे तभी तो वो सागर इतना बड़ा। देखो, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, आत्म स्वरूप का अभ्यास करने के लिए दुनिया का भर का नॉलेज चाहिए उसको। हाँ, क्या है? सच है कि दुनिया भर का, साइंस के साथ और शास्त्रों के साथ टैली करके उससे भी आगे का ज्ञान चाहिए। साइंस और शास्त्रों से भी परे का ज्ञान चाहिए। क्या? साइंस को तुम जानोगे
तो गैलेक्सी माना अनंत कोटि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे बना, क्यों बना, कहाँ, उसके मालिक ने कैसे बनाया, उसका मालिक कौन है, जैसे शिव, महाशिव, परमशिव हम बताते हैं ना। तो इतना नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस आत्मा स्वरूप बनने के लिए उसको परमात्मा का तो सहारा चाहिए ना। जी जी। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा, जब आत्म स्वरूप की अनुभूति कब होगी, जब वो परमात्मा को जाने। जी। और परमात्मा माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, विद द ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानेगी, उससे पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा तो आत्मा में पावर आएगी ना। आत्मा में पावर आएगी तब सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना। तो जैसे बाबूजी कर्म के कारण जो संस्कार बने, प्रारब्ध बना, भोग बना, जो हमें कर्म बार बार फोर्स कर रहा है, पुनः ही जननम पुनः ही मरणम, हमारा फिर से वही प्रश्न पे आता हूँ, क्या कर्म परिवर्तन से हमारा जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? देखो, अगर तुम्हें कर्मातीत अवस्था पर जाना है, कर्मातीत अवस्था पर जाना है, तो आत्मा के अंदर सारा कई अनेकों जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। हाँ, जो पाप कर्म भी हैं, कोई पुण्य कर्म भी हैं। पाप और पुण्य दोनों से परे जाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हें पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। सच है। अब कई कहते हैं ना, कई दुखी होते, बहुत दुखी होते, बोले मैंने अगले संचित कर्म भी पढ़े, अब कई जन्मों के रिकॉर्ड पड़ा है आत्मा में। तो संचित कर्म जब सामने आते हैं तो बोला इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मगर कितना दुखी हूँ, सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर संचित कर्म करे, अनेक जन्मों का कर्म माना प्रारब्ध पड़ा हुआ है। तो जब सामने आता है तो वो दुखी हो जाता है, चिल्लाता है। बाबूजी, लोग ये कहते हैं कि हम तो रेडी है, परमात्मा जब चाहे हमें ले जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, वो ये कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो जब परमात्मा चाहेगा हम यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो क्या अब हमारी स्वयं की इच्छा चलेगी कि परमात्मा की इच्छा पे ही वेट करके बैठे रहे? देखो, एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ चलाता है। हाँ बिल्कुल, हमारा कुछ नहीं चलता। हाँ ठीक है ना, यही कई बोलते हैं। मतलब परमात्मा करे ही क्या, मजबूर इंसान करे ही क्या, उसके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, कुछ भी। जो अज्ञानी लोग हैं ना, क्या कहते हैं, परमात्मा की मर्जी। हाँ ठीक है, जो जैसा रखे वैसा हम रहेंगे। अपने मन को खुश करने तो यही बोलना पड़ेगा ना। जब दुखी होता है कि कर्मों की थियरी का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तो ये लोग कहते हैं कोई नहीं, भगवान जैसे रखे, परमात्मा जैसे रखे, ऐसे हम रहेंगे। दुख दे तो कोई बात नहीं, सुख दे, मगर कर्मों की थियरी का ज्ञान भी चाहिए। और अगर जन्म मरण से चक्र से रहित होना है, मतलब जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जंगलों में जाके बैठ गए हजारों साल, कई युगांतर तक तपस्या करते, तो भी उसको मोक्ष नहीं मिला। उसने सूक्ष्म शरीर निकालना बाहर, अपना 10वां द्वार खोल दिया, कुंडलिनी जागरूक करके, छठा चक्र करके 10वां द्वार खोल दिया, सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल दिया, वो भ्रमण करने लगे, मगर उसको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष पाने के लिए गीता ज्ञान जरूरी है।